दोस्तों, अब हम शुरू से सोचते हैं क्या क्या हुआ। यकीनन कोई ऐसी बात जरूर होगी जो हमने मिस कर दी होगी। शायद उस रोज मुझे जो घुमाया फिराया गया वो टाइम जाया करने के लिए हो, ताकि उस दौरान वो भी गांव पहुंच जाए मुझसे पहले। और वैसे भी उसका स्टाइल, चेहरा, उसके हाथ, और जब भी वो अचानक से रिएक्ट करती है तो उसके अंदर से नाजली निकलती है। ये तो साग की खुशबू है। आपको कैसे पता ये साग की खुशबू है? हमारे गांव में बैलेंस खराब ना हो इसके लिए हमें इटली के गांव की बात करिए शायद। सही कहा ना? हाँ ऑफ कोर्स, इटली मतलब इटली में सारे ही गांव ऐसे ही होते हैं। और तुम्हें याद है उस रात फॉरेस्ट में कितना नॉर्मल बिहेव कर रही थी वो? हाँ बस मुझे जड़ मिल गई है, दरख्त के नीचे से निकाली है, बस मिट्टी साफ करके ला रही हूँ। और ये बताओ कि हमें से नेचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन किसको है? हमें तो धनिया पुदीने का फर्क पता नहीं चलता। यकीन करो मैं वाकई बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सही कहा, तुम सही कह रहे हो। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं था, और जिस तरह तुम बता रहे हो उस हिसाब से 50 साल लगेंगे इस कहानी को। हमें कुछ तो करना होगा दोस्तों। समझ नहीं आ रहा, जब से बैठे वही सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम टेलीफोन का स्पीकर ऑन कर दो। नहीं बाबा, वो कमरा छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी मैंने उसे नकली फैमिली के खेल में डाला था। तुम सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बेटा, फोन बंद नहीं करना प्लीज बेटा, अपनी माँ की खातिर। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी माँ का नाम अपने मुंह से मत ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों से ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। वो लोग आग में गिरते हैं और आग बन जाते हैं। वो 3 जिंदगियों की तकलीफ उठाते हैं। याद रखो, आग से ही कुंदन बनता है और आग ही लोहे को पिघलाती है। एक गाना है ना, इतने तेज हो तुमको क्या मालूम तुमसे कितनों को तकलीफ पहुंचे। उन 3 जिंदगियों की तकलीफ के जिम्मेदार भी आप हैं, और मेरे तमाम जख्मों के जिम्मेदार भी। बेटा, तुम तो मेरी दोनों आंखों का टुकड़ा हो। यकीन करो, तुम्हें 3 जिंदगियों की तकलीफ देने के बजाय मैं 3 जिंदगी पछतावे के साथ गुजारना चाहता था। यकीन करो, पछतावा तकलीफ उठाने से ज्यादा बुरा होता है। मेरा हिसाब तुम बात के लिए छोड़ दो, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरी बात सुनो। न मैं आपको इजाजत देती हूँ, ना आपको कोई हक है। कॉल नहीं काटो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। तुम लोगों का खेल तो सामने आ चुका है। फर्ज करो कि ओजान को पता चल गया कि तुम नाजली हो, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? वो दोबारा मेरी तरफ नहीं देखेगा। मुझे देखना ही नहीं चाहेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। तुमने उसे कितनी बार माफ किया? जितनी ज्यादतियां उसने तुम्हारे साथ की, जितनी गलती उसने की, इसके बावजूद तुमने कितनी दफा उसे इग्नोर किया? हमेशा। मैंने तो उसे हमेशा ही माफ किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बस, हर चीज इतनी ही सिंपल है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम लोगों के बीच कुछ भी हो जाए, जल्द या देर वो तुम्हें माफ कर देगा। क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने बारे में नहीं, उसके बारे में सोचता है जिससे वो मोहब्बत करता है। बेटा, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि तुम मुझे अपने गले से लगने की इजाजत दो। शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, हम तो बस गुड बाय कह रहे थे। हाँ, गुड बाय कह रहे थे। चलें ठीक है।